मिलती है। जब आप बड़े बेटे होते हैं तो गांव वगैरह में, छोटे शहर में जिम्मेदारी जो है आप महसूस करते हैं। कोई जानबूझ के डालता नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि बड़ा भाई बाप के समान होता है। और आप सबसे बड़े भाई? और सबसे बड़े भाई था मैं। मुझसे बड़ी बहन थी जो कि 4 साल बड़ी थी मुझसे। तो जिम्मेदारी का एहसास अपने आप होता है, उसके लिए कोई आपको बताता नहीं है। और ये बचपन से ही हो जाता है कि आपको ऐसा एक पर्टिकुलर एज के बाद हिट होता है कि नहीं, बस पता चल जाता है धीरे धीरे आपको पता चल जाता है। अगर मेरे अंदर में इतनी आग नहीं होती अभिनेता बनने की, तो आपके जितना मेरा एक बेटा होता है। क्योंकि 22 साल में, 21 साल में शादी कर दी जाती है। क्योंकि बड़ा बेटा जो है सबसे पहले उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो सारा काम धाम संभाले। वो तो अंदर में आग थी जो अभी तक बुझ नहीं रही है। पता नहीं कब बुझेगी। नहीं बुझनी चाहिए अभी तो। नहीं बुझनी चाहिए अभी। तो कभी घर वालों ने बोला नहीं कि छोड़ दो, क्यों कर रहे हो, हमारा काम संभाल लो? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। नहीं, बिकॉज माई फादर वॉज अ वेरी 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 डेमोक्रेटिक, वेरी जेंटल। He never expected anyone to stay back in the village. वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। उस समय डॉक्टर होना बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन मेरा कोई इरादा था नहीं ऐसा, क्योंकि मेरे अंदर में जो है अभिनेता बनने की बड़ी ख्वाहिश थी। बचपन से ही थी? बचपन से थी। तो ऐसे बचपन से इच्छा कैसे जागती है जब घर वाले कोई अभिनेता नहीं है? फिल्में देखते हो, पता नहीं, मैं पैदा ही हुआ था। उसके लिए प्रभु है, ऊपर है। जिस समय आपका जन्म होता है उसी समय आपकी कुंडली बन जाती है। आपकी भी होगी, है ना। और बहुत ही एंशिएंट साइंस है। तो ये बस हॉरोस्कोप जिस पर्पस के लिए, मटेरियलिस्टिक पर्पस आपको भगवान देता है आपकी आत्मा को, तो इस जन्म में मुझे अभिनेता का मिला है। और काफ़ी शिद्दत भी दी है, काफ़ी मेहनत करने की क्षमता भी दी है भगवान ने। तो लगातार चल रहे हैं, करते रहे। हाँ, करते रहो, क्योंकि इसी के लिए आपका जन्म हुआ है। तो ये मेरे को इसमें जानने में बड़ा इंटरेस्ट आता है कि कैसे लोगों के पैशन बनते हैं, क्यों लोग जैसे आपने बोला डेस्टिनी, तो वो एक डेफिनेटली एक चीज़ है कि एक चीज़ नहीं है, वही ए है और वही जेड है। अगर उसको हम जितनी जल्दी मान लें हमारा भला होगा। क्योंकि अगर नहीं मानेंगे तो वहाँ से शुरुआत होती है ईगो की, एरोगेंस की, दंभ की और अहंकार की। तो ज़रूरी है कि अगर हम अपना भला चाहते हैं तो हम सबसे पहले माने कि जो लिखा है वो होगा, वो आप टाल ही नहीं सकते हो। मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तब आपने कहीं पे बोला है कि आपको बॉलीवुड की पार्टीज़ पसंद नहीं है। यू डोंट गो टू बॉलीवुड पार्टीज़, यू रादर लाइक स्पेंडिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स। इज दैट ट्रू? आई मीन, चाहे वो इस इंडस्ट्री की पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती, आई फील लॉस्ट है। क्यों? मतलब कोई चीज़ नहीं हो रही होती, और आप किसी से बात नहीं कर रहे होते हो, आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हो। आप वहाँ पे क्यों हो, उसका कारण क्यों है, वो कारण ही गलत है। बिकॉज आई वॉन्ट टू बी सीन इन द राइट प्लेस, एंड वो मेरे लिए साथ में कभी नहीं रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू बी सीन इन द सो कॉल्ड राइट प्लेस। मेरे लिए पार्टी वो होती है जहाँ पे मैं दोस्तों के साथ बैठ करके अपनी बातें शेयर कर सकूँ, जिस पे हम हंस सकें, एक दूसरे को एजुकेट कर सकें, या पुराने दिनों को याद कर सकें। वहाँ पे क्या हो रहा होता है, इनमें से कोई चीज़ नहीं हो रही होती है। आप एक से मिल लेते हो, फिर दूसरा जब उससे गले मिल रहे होते हो तो ठीक सामने देख रहे होते हो गले मिलते समय कि अब किसको जाके गले लगाऊं। तो आप किसी के साथ हो नहीं वहाँ पे। तो मुझे बात समझ आती नहीं है। आप जाते हो, एक उत्सव सा माहौल रहता है, जाइए, हाजिरी दीजिए, चले आइए। मैं यही काम करता हूँ। रुकते नहीं? नहीं। तो ऐसे नहीं लगता PR टीम्स, मार्केटिंग टीम्स नहीं बोलती कि यू शुड बी सीन, यू शुड बी विद दिस पर्सन, इसके साथ गेट क्लिक्ड? पूरे करियर के मैं तो मैंने PR नहीं रखा था। 1 साल से वो लोग हैं, वो इसलिए क्योंकि मैं अपना सारा सोशल मीडिया उनको दे दिया हैंडल करने के लिए, और कोई ज़्यादा पर्सनल स्टफ मैं डालता नहीं हूँ। वो सारे प्रोफेशनल चीज़ें रहती हैं।
आई डोंट लेट देम डिक्टेट माई लाइफ. इवन प्रोफेशनल चीज़ों में भी मेरी बहुत सारी से रहती है, बिकॉज एक टेम्पलेट पे ज़िंदगी नहीं जीना चाहता हूँ मैं. ओके. मैं मनोज वाजपेयी एक अलग तरीके की जर्नी करता रहा हूँ, एक अलग तरह का विश्वास और सोच है मेरा, और उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, ना मैं PR टीम को करने देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कारण होते हैं. अगर वो मुझे तर्क में हरा पाएँ तो करें, लेकिन अभी तक तो हरा नहीं पाए हैं मुझे. इस पे मैं 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओगे? थोड़ा डीप बात करें इस पे. हाँ, ठीक है. पहला कि ऐसा नहीं लगता कि अगर लार्जर देन लाइफ परसेप्शन दिखाएंगे तो ऑडियंस भी लार्जर देन लाइफ परसीव करेगी, और ऑडियंस ज़्यादा फैंडम या ज़्यादा कल्ट उनका बनता है जो दिखाते हैं कि वो बहुत बड़े हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज़ में दिखते हैं, बड़े बड़े फैशन शोज़ में दिखते हैं, बहुत डिज़ाइनर कपड़े पहन के दिखते हैं, या जस्ट हर जगह दिखते हैं और उनके आसपास बस मीडिया ही मीडिया होता है जी. ये एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी नहीं है बड़ा बनने की. मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ क्योंकि फ्रॉम एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव हम बिल्कुल. रजनीकांत जी को देखा है आपने, कैसे रहते हैं वो? लार्जर देन लाइफ तो नहीं रहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में उससे बड़ा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स किसी ने नहीं किया है. बट क्योंकि वो मूवीज लार्जर देन लाइफ करते नहीं, वो मूवीज़ लार्जर देन लाइफ करें, वो बिल्कुल करते हैं. लेकिन मनोज वाजपेयी की भी सोच ये हो कि हर फिल्म में वही फिल्में करूं, ये मेरी सोच नहीं है. मेरी एक्टर का डेफिनेशन अलग है. मैं एक ही तरीके की फिल्में नहीं कर सकता, मैं बोर हो जाता हूँ. मैं एक कैरेक्टर करके बोर हो जाता हूँ, तो उस तरह का कैरेक्टर भी रिपीट नहीं करता हूँ जल्दी. किया ही नहीं है मैंने. मेरा एक्टर का डेफिनेशन अलग है. मेरा ये है कि एक एक्टर का काम है अलग अलग किरदार करना, और वही काम मैं करता रहा हूँ. जो लोग लार्जर देन लाइफ इमेज, लार्जर देन लाइफ फिल्में की सोच रखते हैं या सपना रखते हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं. उसके लिए मैं गलत आदमी हूँ. तो आपको नहीं लार्जर देन लाइफ ऐसी कोई इमेज नहीं है? मेरी कोई लार्जर देन इमेज है भी नहीं, मतलब दिमाग में कि मैं ऐसा बनूंगा? बिल्कुल नहीं. मैं एक मैंने बहुत ही मैसिव कमर्शियल फिल्म की है, उसका को प्रोड्यूसर भी हूँ. भैया जी आने वाली है, जिसका टीज़र ने बहुत धमाल मचाया है अभी. वो लार्जर देन लाइफ है, लेकिन वो डायरेक्टर ज़िद पे अड़ा था कि मुझे इस रोल में मनोज वाजपेयी ही चाहिए. मैं देखना चाहता हूँ एक दर्शक के तौर पे कि मनोज वाजपेयी इस तरह के रोल में कैसा लगेगा. तो मैं सबको देख चुका हूँ, मैंने मनोज वाजपेयी को नहीं देखा है. तो उसकी ज़िद थी कि मनोज वाजपेयी से ही ये काम कराऊंगा, और फिल्म बहुत अच्छी बनी है. तो आपका जवाब इसमें है कि लार्जर देन लाइफ इमेज से नहीं होता है, लार्जर देन लाइफ फिल्म से होता है, कैरेक्टर से. कैरेक्टर को जिस तरीके से डायरेक्टर उसको प्रेजेंट करता है, उसकी क्राफ्टिंग करता है, उससे होता है. हीरो से नहीं होता है बॉस. फिल्में डायरेक्टर के कारण बनती हैं, उसके विश्वास के कारण बनती है. उसका विश्वास कहानी पे, उसका विश्वास अपने स्टार पे, उसके कारण बनती है. मनमोहन देसाई जी, प्रकाश मेहरा जी, उनका विश्वास श्री अमिताभ बच्चन जी के ऊपर था, एक दुबले पतले लंबे से आदमी के ऊपर था. उनको पता था कि हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे ताकि दुनिया जो है इसकी तरफ सर उठा के देखे, और उन्होंने वो साबित करके दिखाया. उसके पहले ऐसे कद काठी वाले लोग बड़े स्टार नहीं बनते थे. ऐसा लगता है आपको कि OTT के बाद से लाइफ चेंज हुई आपकी ज़्यादा? सत्या के समय पैदा नहीं हुए थे तुम. हाँ, सत्या से मेरी ज़िंदगी बदल गई थी. पर देन हाँ, जो आदमी जो है जिसकी तरफ लोग घूम के नहीं देखते थे, सत्या ने सारी चीज़ें बदल दी. उसके बाद जर्नी रुकी नहीं, ऊपर नीचे हुई. हाँ, 2003 to 2010 was phase. हाँ, वो फेज तो हर 7-8 साल. मेरा 6-7 साल का बहुत ही बुरा टाइम था, लेकिन उसमें भी चलता रहा. मैं रुका नहीं, बिकॉज सक्सेस एंड फेलियर जो है ना, ये सब पड़ाव होते हैं, और पड़ाव जो है अंत नहीं होता है ना. डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनेशन जो है ना बहुत आगे की होती है. तो मुझे सक्सेस और फेलियर को मैं कभी डिफाइन नहीं करने देता हूँ. अपनी जर्नी को कभी नहीं करने दिया है, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे फेलियर हो, चाहे अप्रिसिएशन हो, चाहे क्रिटिसिज्म हो. दिस आर जस्ट अ पासिंग फेज ऑफ लाइफ. जैसे आप बस में बैठे रहते हो ना, तो पेड़ वगैरह सब अगल बगल से जाते रहते हैं ना,
तो कहीं कहीं पे जो है गड्ढा बहुत बड़ा होता है, तो बस रुक जाती है और धीरे 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 करके चलती है। तो आपको लगता है, आपको अगर ये समझ लें कि आपका यहीं तक का सफ़र था और आप दरवाजे बजा के उतर जाएं, तो ये आपकी अपनी डेस्टिनी है। आई डोंट थिंक दैट्स माई डेस्टिनी। तो आप ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ड्रिवन हो, ना सक्सेस और फेलियर को ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस देते हो। मैं एक्टर का तो ड्राइव क्या करता है? पैशन फॉर एक्टिंग, पैशन फॉर द क्राफ्ट। मुझे मज़ा आता है, प्रोसेस में बड़ा मज़ा आता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे फ्लॉप फिल्मों से डर नहीं लगता है, मुझे बुरी फिल्म से डर लगता है कि मैं किसी गलत फिल्म, बुरी फिल्म में का हिस्सा ना बनूं। और आपकी डेफिनेशन क्या है? फिल्म चले या ना चले, भोसले नहीं चली है बॉस, अलीगढ़ नहीं मतलब लोग नहीं देखने गए, चलने की बात नहीं है, देखने नहीं गए, है ना। लेकिन आज मैं जाना चाहता हूँ इन्हीं फिल्मों की वजह से। गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 was successful, but it was not 100 crore film, right? लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर देखिए, आप सोशल मीडिया खोलिए, आपको वही दिखता है, मीम की शक्ल में या किसी और तरीके से। लोग लगातार उस पे लिखते रहते हैं, लगातार उसको यूज़ करते रहते हैं। चाहे वो इतनी बुधिया सिंह मेरी ज़िंदगी की माई मोस्ट फेवरेट परफॉर्मेंस। वो जब वो उस पर वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रांग होना शुरू हुआ, उसको थिएटर से हटा दिया लोगों ने, बट इट्स अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स। जिसको देखना चाहे देखिए। जो देखता है वो पागल हो जाता है, वो मुझे फ़ोन करता है या एयरपोर्ट पे मिलता है, पब्लिक प्लेस में मिलता है, तो बुधिया सिंह के परफॉर्मेंस की बात करता है। तो मेरे लिए ये एक कैरेक्टर की जर्नी पे जाना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है। 5 रुपये कम मिले, 5 रुपये ज़्यादा मिले, इट डजंट बॉदर मी बॉस। आई हैव अ वेरी लिमिटेड नीड इन माई लाइफ, है ना। यू नो एक ऑथर है कैल न्यूपोर्ट। हाँ। उसने एक किताब लिखी थी, उसमें एक मस्त लाइन लिखी थी, रेस्ट इज़ हार्ड वर्क। कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो प्रोसेस से बहुत प्यार करते हैं और जो खुद में बस लगे रहते हैं ना, उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि उसे रेस्ट भी करना है। और वो जब रेस्ट करते हैं वो भी हार्ड रेस्ट करते हैं। हार्ड रेस्ट मतलब होता है कि उसमें वो टीटी खेलेंगे या उसमें कोई स्पोर्ट खेलेंगे, उसमें वो थकेंगे या वो अपने ब्रेन को थकाएंगे, जाके बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। वो सिर्फ पढ़े रह के, सिर्फ दारू पी के ऐसे मूवीज़ नहीं देखेंगे, बहुत हार्ड ट्राई करेंगे कि वो रेस्ट करें। तो ऐसे करते हो आप? मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, मैं आपको बताऊँ, रेस्ट करना। लोग कहते हैं छुट्टी, थोड़ा सा छुट्टी ले लीजिए। मैंने कहा बस मुझे छुट्टी क्यों लेनी है यार, मेरे लिए छुट्टी तो, मैं शूटिंग पे जो रहता हूँ तो मैं छुट्टी है मेरे लिए, बिकॉज आई एन्जॉय इट सो मच, है ना। अपनी बेटी के कारण हम लोग वेकेशन लेते हैं, बाहर जाते हैं या फिर पहाड़ों में जाते हैं, तब भी हम एंजॉय करते हैं। और मैं चलता रहता हूँ, चलने का बड़ा शौक है, तो हम वहाँ भी हार्ड वर्क कर रहे होते हैं। So I enjoy it so much that I keep doing it, keep doing it, keep walking. हाँ, keep walking. फेवरेट प्लेस कौन सी, कहाँ पे गए आप जो सबसे बेस्ट लगे? मुझे जो उत्तराखंड बहुत अच्छा लगता है। उत्तराखंड? हाँ, बहुत ही अच्छा लगता है सबको। मैं नहीं कहूँगा सबको जाना चाहिए, नहीं तो पहाड़ों की जो दशा की है लोगों ने, एक तो जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि एक जगह जाते हैं तो इतने लोग चले जाते हैं कि वहाँ पे जो है पागलपन हो जाता है, खराब हो जाता है। वैसे मुझे बहुत सारी जगह अच्छी लगती है। अपने देश में ही इतनी सारी जगह अच्छी है, विदेश में मुझे चलने वाली जगहें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। विदेश में तो ऑलमोस्ट हर जगह चलते रहते हैं। हाँ, आई मीन सब जगह नहीं है, लेकिन जैसे लंदन है, आप खूब सारा चल सकते हो। आप किसी कंट्री साइड में जाते हो तो उन सब जगहों पे चलने उलने की सुविधाएं सब बहुत अच्छी रहती है। यूरोप ज़्यादा पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है यूरोप। मुझे अमेरिका ज़्यादा पसंद नहीं आता है। इट्स टू मच मटेरियलिज्म दैट बॉदर्स मी। Really? हाँ, इट्स टू मच। It somewhere kills my soul in that land. You know, everything is about that credit life, that capitalism. That the capitalism, you know, just it kills my soul completely. हम लोग पहले उसकी बात कर रहे थे, आप अपना काम नहीं देखते हो, आपको पसंद नहीं है। मतलब स्टार्ट होने से पहले हम पॉडकास्ट की बात कर रहे थे, राइट, कि आप फ्रेम नहीं देखते हो, आप अपने फ़ोटोज़ नहीं देखते हो, या आप अपना काम भी नहीं देखते हो, पिक्चर भी नहीं देखते हो। ऐसा क्यों? मैं यार मनोज वाजपेयी ख़त्म होता है कहीं
कहीं पे मनोज बाजपेयी रुकता है और एक्टर टेक ओवर करता है, ठीक है ना। अमूमन जब भी पहले, बहुत साल पहले जब भी देखता था, मैं हर गलत चीज़ देखता था कि मेरा डबल चिन तो नहीं आ रहा है, मेरा नाक लंबा बहुत दिख रहा है, मेरे बाल इधर से जा रहे हैं।